बच्चों सीए फाउंडेशन के दिसंबर 2023 के एग्जामिनेशंस के अंदर ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज है वो मैं इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व करूंगा, तो आप बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने चैनल पर क्वेरी की कि सर दिसंबर 2023 के एग्जामिनेशंस के बाद जब हमने घर आकर अपने पेपर्स को क्रॉस चेक किया तो बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि सर अकाउंट्स के पेपर में मेरे 37 मार्क्स बन रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि अकाउंट्स में मेरे सिर्फ 37 नंबर ही आएंगे। और बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर लॉ बीसीआर के पेपर के अंदर मेरे 38 मार्क्स बन रहे हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर मैथ्स स्टैट एलआर के अंदर यानी कि पेपर नंबर 3 के अंदर मेरे 39 मार्क्स बन रहे हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर पेपर नंबर 4 यानी कि इको बीसीके के पेपर के अंदर मेरे 38.5 मार्क्स बन रहे हैं। तो सर प्लीज आप हमें ये बताइए कि क्या आईसीआई दिसंबर 2023 के एग्जामिनेशंस में हमें 1, 2 या 3 ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर सकता है। और मैं आपको बताऊं कि कई स्टूडेंट्स ने तो ये भी कहा कि सर मेरे 31 मार्क्स बन रहे हैं, तो क्या आईसीआई मुझे 9 नंबर की ग्रेस मार्क्स दे सकता है। तो बच्चों देखिए इतनी ज्यादा ग्रेस मार्क्स तो पॉसिबल नहीं होती है। बच्चों ग्रेस मार्क्स की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को आगे गो थ्रू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें। बच्चों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बच्चों इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक्स का रखा गया है और मुझे उम्मीद है कि आप ये लाइक टारगेट बहुत ही जल्दी अचीव करवा देंगे। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन सर ने अपने वेबिनार में ये क्लियर किया था कि जो सीए फाउंडेशन के थ्योरेटिकल पेपर्स हैं यानी कि पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के अंदर स्टेप मार्किंग होती है और जिस हिसाब से कैंडिडेट ने अपना आंसर लिखा है तो स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मान लीजिए कि आपने अपने पेपर के अंदर 6 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और उसके अंदर आपने 3 या 4 स्टेप सही से किए हैं तो उसके हिसाब से आपको 2, 3 या 4 नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। और बीयूएस के चेयरमैन सर ने यह भी कहा था कि अगर कैंडिडेट ने 50 मार्क्स का पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो उनकी छोटी मोटी मिस्टेक्स जैसे स्पेलिंग्स, कीवर्ड्स या फॉर्मेट की मिस्टेक को देखते हुए आईसीआई आपको ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर कैंडिडेट ने अपने 40 मार्क्स के पेपर को भी अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया है तो फिर ग्रेस मार्क्स को प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों जो सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 है यानी कि जो आपके थ्योरेटिकल पेपर्स हैं इसमें तो कैंडिडेट अगर 50 मार्क्स के पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करता है तो उसकी छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स को देखते हुए आईसीआई कैंडिडेट को 1 या 2 ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर सकता है। बच्चों ये जो ग्रेस मार्क्स है ये टोटली आपकी आंसर शीट के ऊपर डिपेंड करता है। और बच्चों जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स हैं यानी कि जो पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 हैं तो आपको पता होगा कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है और एक गलत आंसर के लिए कैंडिडेट के 0.25 मार्क्स को डिडक्ट कर दिया जाता है। तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स में आईसीआई कैंडिडेट को 0.25 टू 0.75 तक के ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 के अंदर अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स 39.25 या 39.50 या 39.75 बनते हैं तो आईसीआई उस कैंडिडेट के मार्क्स को राउंड ऑफ करके 40 मार्क्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो बच्चों आप ये मान के चलिए कि अगर आपके 39.50 या 39.75 मार्क्स बनते हैं तो उसके अंदर ये चांसेस ज्यादा हैं कि आपको 40 मार्क्स अलॉट कर दिए जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।